कक्षा षष्ठ के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में द्वादश पाठ 12वां पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है दसमः त्वम असि, 10वें तुम हो। इस पाठ में एक ऐसी घटना का वर्णन है जो कुछ बालक समूह में नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं और वहां पर उनके साथ एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसका वर्णन इस पाठ में दिया गया है। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए, नहाने के लिए नदीम अगच्छन्, नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन सब ने नदी के जल में चिरम यानी लंबे समय तक, अधिक समय तक स्नानम अकुर्वन्, अधिक समय तक स्नान किया, यानी बहुत देर तक वो उसमें नहाए। ततः ते तीर्थ्वा पारम गता। ततः ते तीर्थ्वा पारम गता। उसके पश्चात वे सब तैरकर नदी के बाहर गए, नदी से पार गए, यानी नदी के बाहर निकले। तदा तेषाम नायक अपृच्छत्। तब उनके नायक ने, उनके प्रमुख ने, अर्थात उनके लीडर ने अपृच्छत्, पूछा, अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा। अपि का अर्थ होता है भी, परंतु यहाँ पर प्रश्नवाचक है, इसलिए यहाँ पर जाएगा क्या। अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा, क्या सभी बालकों ने नदी पार कर ली, सभी बालक नदी से बाहर आ गए, ऐसा उनके लीडर ने उनसे पूछा। तदा कश्चित बालक अगण्यत। तब किसी बालक ने गिना, एकः द्वौ त्रय चत्वार पंच षट् सप्त अष्टो नव इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा उस बालक ने गिना। स स्वम न अगण्यत। उसने स्वम यानी अपने आप को न अगण्यत नहीं गिना, उसने अपने आप को नहीं गिना। अतः स अवदत्, इसलिए वह बोला, नव एव संति, 9 ही हैं। 10वां न अस्ति, 10वां नहीं है। अपर अपि बालक पुनः अन्यान बालकान अगण्यत। अन्यान बालकान अगण्यत। अपर यानी दूसरे बालक अभी, दूसरे बालक ने भी पुनः फिर से अन्यान, अन्य सभी बालकों को बालकान अगणित गिना। अपरह अपि बालक पुनः अन्यान बालकान अगणित। दूसरे बालक ने भी पुनः अन्य सभी बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन, तब भी 9 ही थे। नव एव आसन, 9 ही थे, अर्थात उसने भी स्वयं को नहीं गिना। अतः ते निश्चय अकुर्वन्, इसलिए उन सब ने निश्चय किया, यद यानी कि 10वां नद्याम मग्न, 10वां नदी में डूब गया। इसलिए उन सब ने निश्चय किया कि 10वां जो बालक था वो नदी में डूबे। ते दुखिता तूष्णीम अतिष्ठन्, वे सब दुख से चुप हो गए, यानी दुख से मौन हो गए। वे सब जो है दुख से मौन हो गए। तदा कश्चित बालक पथिक तत्र अगच्छत्। तदा कश्चित पथिक तत्र अगच्छत्। स तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा, अपृच्छत्, बालका युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्। तदा कश्चित पथिक तत्र आगच्छत्। तब कोई राहगीर, पथिक यानी राहगीर, तत्र आगच्छत्, वहां आया। स तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, उसने उन बालकों को दुखी देखकर अपृच्छत्, पूछा, बालका युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्। बालका, हे बालकों, युष्माकं दुःखस्य, तुम्हारे दुख का कारणम किम, कारण क्या है। बालका नाम नायक अखयत, बालकों के नायक ने कहा, वयम 10 बालका स्नातुम आगता। बालकों का जो नायक था, प्रमुख था, जो नेता था, लीडर था, उसने कहा कि वयम 10 बालका स्नातुम आगता, हम जो है 10 बालक नहाने के लिए आए थे। इदानीम 9 एव अस्म, इस समय 9 ही हैं। इस समय कितने 9 ही हैं। एक नद्याम मग्न इति, एक नदी में डूब गया, ऐसा उसने उस राहगीर को कहा। पथिक तान अगण्यत, पथिक तान अगण्यत,
राहगीर ने उन सबको गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्। वहां 10 बालक ही थे। राहगीर ने जब उन सब बालकों को गिना, तत्र वहां 10 बालकाः एव आसन्, 10 ही थे। स नायकम आदिशत् त्वं बालकान् गणय। उसने नायक को, यानी उनके जो लीडर था, उसको आदिशत आदेश दिया, तुम बालकान गणय, तुम बालकों को गिनो। स तु 9 बालकान एव अगण्यत। स तु 9 बालकान एव अगण्यत। उसने तो 9 बालक ही गिने, तदा पथिक अवदत् 10 त्वम् असि इति। जब उसके नायक ने भी जब बालकों को गिना, उसने भी 9 ही बालक गिने, अर्थात उसने स्वयं को उसने भी नहीं गिना। तदा पथिक अवदत्, तब राहगीर बोला, 10 त्वम् असि इति, 10वें तुम हो, ऐसा उसने राहगीर ने कहा। 10वें कौन हो? तुम हो। 10 त्वम् असि, 10वें तुम हो। तत् श्रुत्वा हृष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। तत् श्रुत्वा, ये सुनकर के, पृष्ठा भूतवा सर्वे गृहम् अगच्छन्, प्रसन्न होकर सभी घर गए। जब राहगीर ने कहा कि 10वें तुम हो, तत श्रुत्वा पृष्ठा भूतवा सर्वे गृहम् अगच्छन्, ये सुनकर के सभी जो है प्रसन्न होकर घर गए। इस प्रकार ये जो कहानी है, ये जो पाठ का जो वर्णन है, इसमें बालकों ने अपने आप को नहीं गिना और वो सब स्वयं को न गिन करके और दुखी होते रहे। जब राहगीर आया तो उसने जो है आकर के उनको गिनकर उनको उनकी गलती का एहसास करवाया, और उस गलती से जब उन्होंने देखा कि हम जो है अपने आप को ही भूल रहे थे, ऐसा जब उनको ज्ञात हुआ तो सभी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के घर चले गए। इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं यहाँ पर, इनका आप जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे और पाठ को वाचन करते हुए इसका हिंदी अर्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।